अगर भूख हड़ताल में किसी भी छात्र को अगर कुछ भी होता है तो ये सारा खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। आप आयोग में बैठ करके आप जिस तरह का निर्णय ले लीजिएगा उसको हम लोग मान लेंगे। आपने 87,774 पोस्ट की बात, आपने रिजल्ट दिया 66,000 का, और उसके बाद काउंसलिंग करवाए आप 51,000 का, और जब ज्वाइनिंग की बात आई तो आप 40 से 42,000 भी स्टूडेंट का ज्वाइनिंग नहीं करवाए। तो जायज मांग के मरे, दुनिया जानेगी तो कि हम किस लिए मरे, हमारी मौत का जिम्मेदार बिहार सरकार होगी। घर वाले ये नहीं समझते हैं कि हम लोग ने मेहनत की, उन लोगों को लगता है कि हम लोग मेहनत नहीं किए। ये पूरे बिहार सरकार, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे आत्मसम्मान के साथ खेले हैं। का इतना दिनों से हम लोग मांग कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं है जब किसी विधायक का बेटी का शादी होता है तो वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन चला जाता है, आप वहां पर विजिट करने के लिए चले जाते हैं। निशा फट जाएगा, समझ गए? हम ठेठ में बोलते हैं उनको, निशा फट जाएगा। इस बार गोपालगंज के भोरे विधानसभा से हमारा कैंडिडेट हटिया, हमारा 15 से 16,000 सीट बचा हुआ है और ये 15,000 सीट के लिए हम सरकार तक को गिरवा देंगे। सजा तो इन्हें मिल चुकी है और सजा मिलते जा रही है और पिछले महीनों से महीने दर महीने सजा मिल रही है। लाठियां भी पड़ी है, अनशन किए हैं, गर्मी से अब बारिश का मौसम आने को है। ये तमाम सजा बीपीएससी अभ्यर्थियों को मिली है नहीं, ये सजा मिली है बिहार के आवाम को। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। और ऐसा ही एक सच है, भूख हड़ताल हो चुका है बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा, या यूं कहे कि बिहार के जो बच्चे हैं, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष है, तमाम बिहार के आवाम, बिहार के जो शिक्षक है, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, बिहार के शिक्षा में योगदान देना चाहते हैं और सड़क पर है। सड़क पर तो लगातार है, लाठियां भी लगातार खा रहे हैं, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, पर अब भूख हड़ताल कर रही है और सरकार खामोश है। पर इनकी जो भूख हड़ताल की जो गूंज है वो सड़क से अब सदन तक पहुंचते हुए नजर आ रही है। और हम सीधा जुड़ते हैं इनसे कि भूख हड़ताल जैसा बड़ा फैसला इन्होंने क्यों लिया है। भैया, भूख हड़ताल की देखिए, सरकार हम लोगों के आत्मसम्मान के साथ खेली है। ये पूरे बिहार सरकार, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे आत्मसम्मान के साथ खेले हैं। का इतना दिनों से हम लोग मांग कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं है जब किसी विधायक का बेटी का शादी होता है तो वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन चला जाता है, आप वहां पर विजिट करने के लिए चले जाते हैं। हमारा इतने दिनों से मांग चल रहा है, आप प्रगति यात्रा निकालते हैं, आप प्रगति यात्रा के नाम पर आप जीविका महिला संवाद के नाम पर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग इतने दिनों से मांग कर रहे हैं, इतने मार मार के लाठी से आप सबके माथा फोड़ दिए, सबके पहना माने कि घुटना तोड़ दिए, तो आपको शर्म नहीं आया? बोलते हैं कि बिहार का शुद्ध, बिहार में हम लोग बिहार का विकास कर रहे हैं, रोजगार मतलब नीतीश सरकार। आप लोग ने 5 का दल बना करके, डेलीगेट बना करके भेजा था ना मुख्यमंत्री जी। देखिए, मुख्यमंत्री जी के पास 5 का डेलीगेशन टीम बना करके उन लोगों ने ऐसा ही आश्वासन दिया, मिलवाएंगे। पिछले बार महिला लोग गई थी तो वहां पर भी 5 को लेकर के गए, और सुनिए, वहां पर ले जाकर के मुख्यमंत्री सचिवालय में सिर्फ आवेदन दिवा करके और रिसीविंग देकर छोड़ दिए। रिसीविंग के बाद कॉल करते हैं तो कॉल तक रिसीव नहीं होता है। शिक्षा मंत्री से तो मुलाकात, शिक्षा मंत्री जी से क्या बोले, शिक्षा मंत्री को तो नाम लेने का हमको मन नहीं करता है। सही बोलते हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। उद्घाटन करे से कुछ होता है जी? वो आपका अगला इलेक्शन में गोपालगंज से उनको निशा फट जाएगा, समझ गए? हम ठेठ में बोलते हैं उनको, निशा फट जाएगा। इस बार गोपालगंज के भोरे विधानसभा से हमारा कैंडिडेट हटिया 3 का बोल रहे नशा फट जाएगा, वो बोल रहे हैं कि 2025 225 सीट आ रहा है। 2025 225 वो खाली जुमलेबाजी है। वो सारा राजनीति जो है ना, वोट की राजनीति, सारा समझ में आ जाएगा इस बार। और जो माननीय शिक्षा मंत्री जी, अभी भी हम माननीय बोल रहे हैं ताकि अभी भी हमें उम्मीद लगी हुई है शिक्षा मंत्री से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, कि हमारा मुद्दा को समझ लीजिए और सप्लीमेंट्री के लिए कम से कम एक नोटिस निकाल दीजिए। अगर आप में हिम्मत नहीं है सप्लीमेंट्री देने के लिए, एक नोटिस निकलवा दीजिए, उस नोटिस के दम पे हम माननीय मुख्यमंत्री से सप्लीमेंट्री रिजल्ट ले लेंगे। लेकिन इनको तो एक हिम्मत नहीं है। शिक्षा विभाग का मंत्री कैसे ये बन गए? जब आपको खुद में आपको निर्णय लेने का क्षमता नहीं है तो आप बोलते हैं कि एसीएस महोदय को भेज दिया गया है, यानी कि आप अधिकारी से भी नीचे है ना। आपके कहने का मतलब कि आप अधिकारी से भी नीचे अपने आप को समझते हैं कि हमारा काम था जो कर दिया, बीपीएससी को भेज दिया है, आपसे मांग रखते हैं तो आपने आप बोलते हैं कि एसीएस को भेज दिया गया। जब एसीएस के पास जाते हैं तो अधिकारी हैं, अधिकारी जी बोल देते हैं कि हम टीआर 2 में कुछ जजमेंट आया था, सप्लीमेंट्री में कुछ केस हुआ था, वही जजमेंट जब आया था ना, तो उस जजमेंट के जब आया था तो वो सारी सीट को टीआर 3 में ट्रांसफर करके ज्वाइनिंग वैकेंसी निकाल दी गई थी टीआर 3 का। लेकिन अभी हम लोग का जो मुद्दा है, अभी सारा का सारा सीट वैकेंट है। टीआर 4 का नोटिफिकेशन भी आया है तो उसमें 1 एंड ओनली 22,000 सीट को आगे ट्रांसफर किया गया है। हमारा 15 से 16,000 सीट बचा हुआ है और ये 15,000 सीट के लिए हम सरकार तक को गिरवा देंगे। ये ध्यान रखिए, सुनिए। देखिए, सरकार गिरवा देंगे की बात कर रहे हैं। देखिए, सही कहा जा रहा है। क्या है? अब बताइए, जब हम लोगों की मांग जेन्युइन मांग है, बताइए आप कितने वैकेंसी निकाले थे? 87,774 पोस्ट निकाले थे।
क्या आपका दायित्व नहीं बनता है कि हम 87,774 पोस्ट को फुलफिल करें? क्या आपके पास अभ्यर्थी नहीं था? क्या आप जुमलेबाजी कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप आयोग में बैठ करके आप जिस तरह का निर्णय ले लीजिएगा उसको हम लोग मान लेंगे। आपने 87,774 पोस्ट की बात की, आपने रिजल्ट दिया 66,000 का, और उसके बाद काउंसलिंग करवाए आप 51,000 का, और जब ज्वाइनिंग की बात आई तो आप 40 से 42,000 भी स्टूडेंट का ज्वाइनिंग नहीं करवाए हैं। अब बताइए, आप कह रहे हैं कि अभ्यर्थी हमको नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कहाँ से आए हैं? देखिएगा मेरा मार्कशीट देखिएगा, जितना कट ऑफ गया था ना उतना मार्क लाए हुए हैं। और जहां तक आप मेरा इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं, हम यहाँ पर कोई राजनीति नहीं करने नहीं आए। मेरा दो सब्जेक्ट में टाई ब्रेकर से अटका हुआ है, वेरिफिकेशन करवाना है तो मेरा स्कोर कार्ड लेकर के चेक करवा लीजिएगा। ये सरकार की नीति के कारण हम यहाँ पर आज रोड पर बैठे हुए हैं। हमें टैलेंट है कि हम और भी एग्जाम निकाल कर ले सकते हैं, लेकिन हमें उम्मीद था कि हम टीचर ही बनेंगे, स्कूल में अच्छी शिक्षा देंगे, बिहार में अच्छी शिक्षा लेंगे। लेकिन ये बिहार की जैसी सरकार है ना, इसके कारण बिहार की शिक्षा गर्त में जा रही है और बिहार के रोजगार का तो बात ही खत्म कर दीजिए। भूख हड़ताल बहुत बड़ा कदम होता है, कब तक जारी कर रखोगे? देखिए, भूख हड़ताल पर हम लोग बैठे हैं, लेकिन हम इतना बता देते हैं, अगर भूख हड़ताल में किसी भी छात्र को अगर कुछ भी होता है तो ये सारा खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। हम लोग जारी शहर शहर जा करके इस सरकार का नाकामी का हम लोग पर्दाफाश करेंगे। देखिए बताते हैं हम, ये भूख हड़ताल हम लोग का तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोग को कोई भी अधिकारी, मंत्री, नेता आकर के पूरे हम लोगों की बात को समीक्षा न कर ले, हम लोग के साथ बैठ करके कि आप लोग का मांग गलत है, आप लोग को हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। अगर वो प्रूव कर दे हम लोग भूख हड़ताल उसी समय खत्म कर देंगे। अगर वो लोग प्रूव नहीं कर पाएंगे तो हम लोग को या तो सप्लीमेंट्री दे या मरने के लिए हम लोग को गर्दनी बाग में छोड़ दिया जाए। हम लोग पूरे तैयार हैं। महिलाएं भी कुछ है और बहुत बड़ी बात कह दी है बिहार के युवकों ने, बिहार के आवाम ने, कि मरने के लिए तैयार है, हक की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर महिलाओं से जुड़ते हैं हम और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है महिलाओं का। जी, एक बच्चा भी है सर। एक बच्चा भी है जी, क्या कारण है? सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट। इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया? सर क्या किया जाए, वैसे भी मर ही रहे हैं तो जायज मांग के मरे। दुनिया जानेगी तो कि हम किस लिए मरे। हमारी मौत का जिम्मेदार बिहार सरकार होगी और कोई नहीं होगा, उनकी गलत नीतियां होंगी। आपका क्या कहना है? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जया पांडे है और मैं यहीं कैमूर से हूँ। और सर मेरा मतलब सरकार से यही मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दें सर, क्योंकि हम लोग ये नहीं कि हम लोग मेहनत नहीं किए, मेहनत भी किए हैं। मतलब घर वाले ये चीज नहीं समझते हैं ना कि हम लोग अगर नहीं होता एक नंबर से या ट्राई ब्रेकर से नहीं होता या डेट ऑफ बर्थ से नहीं होता, तो घर वाले ये नहीं समझते हैं कि हम लोग ने मेहनत की। उन लोगों को लगता है कि हम लोग मेहनत नहीं किए। और जब शादीशुदा एक लड़की या लड़की के लिए जीवन में तो वैसे भी बड़ा संघर्ष रहता है, और एक मैरिड लड़की पढ़ाई करती है उसके लिए तो और संघर्ष है। छोटा सा बच्चा, उसके बाद पढ़ाई करना, तो उसके बाद जब नहीं होता एक नंबर से तो कोई चीज समझता नहीं है। आप वैवाहिक जीवन में है, घर परिवार छोड़ करके आज सड़क पर बैठी हुई है, वो भी भूख हड़ताल की हुई है, आज व्रत भी है, पूजा भी है। घर परिवार वाले क्या कह रहे हैं? अरे घर वाले बस इसीलिए तो घर परिवार वाले भी ताना देते हैं ना कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। भाई अगर हम अगले 4.0 आएंगे तो क्या उम्मीद है कि हमारा हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी सीट ज्यादा निकालेंगे और होगा नहीं। भाई उनको आधी सीट पे रिजल्ट देना, आधी रिजल्ट सीट देंगे, बस हो गया, और कुछ करेंगे नहीं। ये जारी रहेगा भूख हड़ताल? बिल्कुल जारी रहेगा जब तक हक नहीं मिलेगा। जब तक हाँ बिल्कुल बिल्कुल तब तक जारी रहेगा भूख हड़ताल। बिल्कुल बिल्कुल एकदम समर्थन है। हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए, हमारा हक चाहिए। हम ये है बिहार की महिलाएं जो आज भूख हड़ताल पर है, जहां एक तरफ सीएम नीतीश कुमार का महिला संवाद यात्रा चला, दूसरी तरफ बड़े दावे आ रहे हैं, महिलाओं के लिए योजनाएं निकाली जा रही है। लगातार जेडीयू कार्यालय में आए दिन पीसी हो रहा है, महिलाओं के उद्धार के लिए काम हो रहा है। तो महिलाओं का जो उद्धार का जो सच है, एक सच ये भी है बिहार का, जो आप लोगों के सामने है, समक्ष रखा गया है, चाहे युवा हो या महिला हो, घर परिवार छोड़ करके इस उम्मीद में आए हैं कि जो जायज मांग है, जो इनका नारा है कि अगर मांग जायज है तो पूरी करो, तो जो जायज मांग है वही मांग रहे हैं। ये क्या अपनी सरकार इतनी असक्षम है इनकी मांग पूरी करने में? ये सवाल आप तमाम बिहार वासियों से है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक। धन्यवाद। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।